गजेंद्र मोक्ष की महिमा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इस कथा को स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुष्स्वप्न नाशक और मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष का जाप करने से जीवन में आई किसी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। स्वयं विष्णु भगवान का वचन है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मेरे स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान करता हूं। अंते मति सागति। इस कथन के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत गजेंद्र कृत भगवान की स्तुति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। श्री शुक्र उवाच एवं विवशितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जय जाप परमं जाप्यम प्रागजनम नियनु शिक्षितम। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय भी धीमहि। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि का ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूं। यस्मिनिदं यत् सचेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं परपद्ये स्वयंभुवम्। जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं, ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूं। यह स्वात्मं नीदं निज मायार्पितं कचिद्विभातं ककक्षत तिरोहितम् अविधृक साक्षुभयं तदीक्षेत स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य के रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। कालेन पंच तत्वोमितेषु कृत्संसो लोकेषु पालेषु च
शरोहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यशतस्य पारे अभिविराजते विभु। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बची रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वे भगवान मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हर्ति गन्तुमिरीतुं यथा नटस्य कीर्तिर्भिविचेष्टतो दुरत्ययानुकर्मणः सहमावुतः। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से शतु प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। दिदक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनियः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं व्रणं वने भूतत्मभूता सुहृद समे गतिः। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। न विधत्ते यस्य न जन्म कर्म वान नाम रूप गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य याम्भुवाय यह स्वयमाया तान्युलाक मृच्छति। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनका अहंकार में भी कोई काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का न कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्ते अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। नमः आत्मै प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मन सचेत श्यामापि। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्वेन प्रीति लभ्याए निष्कर्मेण विपिश्चिता
नमः केवल्य नाथाय निर्वाण सुख शमीदे। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी शत्रुगुणों से परिपूर्ण निर्वर्ती धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा श्रद्धाओं से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। क्षेत्रिज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्म मूल्य मूल प्रकृतिये नमः। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम के कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्वे प्रत्यय हेतवे शताक्षाय योक्ताय सदा भाष्ये ते नमः। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमान्माय महावर्णाय नमोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। गुणारणिंचिदुष्मुपाय ततक्षोभ विस्फूर्जित मानसाय निष्कर्म्य भावेन विवर्जितगम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। माद्रक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलियाय स्वामसेन सर्वतनु भ्रमंसि प्रतीत प्रत्यग दर्शे भगवते भ्रते नमस्ते। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में भी कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। आत्म आत्म जाप्त गिरहवित जनेषु सकर्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय
मुक्त आत्मा भी शुभे हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भवावते नमः ईश्वराय। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्ते इष्टाम गति मा प्रुवन्ति किम तवाशिषो रात्यपि देहम व्ययम करोतु मेदभृद्यो विमोक्षिणम्। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। एकान तीनो यस्य न कंचनार्थ वाछन्ति ये वे भगवत प्रपन्नः अद्युत्तम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तम अक्षरम ब्रह्म परम परेश मम व्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाति दूर मंत्र माध्यम परिपूर्ण मीडे। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विवेज्य, अंत रहित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोका सचराचराः नाम रूप विभेदेन फल गव्या चैकल्याक्रहताः। वे जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, यथार्चिर्षो अग्नेः शवितुर्गभशत्यो निर्यान्ति संयान्त्य शैकृत सुवैरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर शिरगा। जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हें में ही ली हो जाता है। सवेन देवासुरमर्त्य तिर्डः न स्त्री न षंढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः करम न सन चाशन
निषेध शेषो जयाताद शेष है। वह भगवान जो न तो देवता है, न असुर, न मनुष्य और न ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव है जिनका तीनों ही श्रेणी में समावेश है। ना तो वो गुण है, ना कर्म, वो न ही कार्य है और न ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। जिजीविषे नाहा मिहा मुया की मंत्र बहिश्चा वृत्ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। अब मैं इस मगरमच्छ के चुंगल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। सोहम विश्वसर्जम विश्वम विश्वम विश्वेदशम विश्वात्मानमजम ब्रह्मा प्रणतोषमि परमं पदम। इस प्रकार मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्तीय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपशन्ति योगे समतम न तो शैम्यहम। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्होंने समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्तुभ्यं सहरं वेग शक्ति त्रियाय अखिल धिगुणाय कृपणपालाय दुरंत शक्तिये कदिंद्रियाणा मनवाप्य वर्तमने। जिनकी त्रिगुणात्मक शतु रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग अशहम है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। नायं वेद स्वयमात्मानं शक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्तमीतो सम्यहम्। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूं। श्री सुक वाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादियो विविध लिंग भेदाभिमानः नेते यदोपुष सर्पूनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिल मार मयो हरि रावीराशित। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से
भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप है, तब वहां प्रकट हुए। तम तद्वेदार्थमुपलभ्य जगनिवासः स्तोत्रं निस्म्य दिविजय सह संस्तुवर्धि छन्दोमयेन गरुडेन समूहार्मान चक्रायुधोऽभ्य गंशदासुजतो गजेन्द्रः। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े हुए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सोअंत ससर्स्यु रुबलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिमुख उपात चक्रम उत्क्षेप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड से पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। तम वीक्ष्य पीड़ित मजह सहसावतीर्य सग्रहा मासु सरस है कृप्यो जजाहार। गिराहाद विपाटित मुखादरीणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमु मुचुदु स्त्रियाणाम। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर गिरहा सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। इसी प्रकार श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज में डूबे हों तो इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप करें। भगवान विष्णु आपकी सभी परेशानियों को शीघ्र ही दूर कर देंगे। जय श्री कृष्ण।